देखो, यहाँ हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई जो भी हो, यहाँ पर जात पर लेकर कोई परेशानी नहीं करते हैं। ये अरबी लोग हैं। यहाँ पर इस्लाम में किसी भी जात को, कोई भी धर्म को, लोगों को परेशान करना मना है। तो ये जो चीज़ है ये लोग मान। हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल सऊदी वाले पर वेलकम। आज मैं आपको दोस्तों के कुछ सवाल है जो कमेंट में दिए हैं, उनके सवाल के जवाब देता हूँ। कितने हैं? हाँ, ये है मिस्टर सलमान कुरैशी भाई पूछ रहे हैं, भाई सऊदी आ रहा हूँ तो मुझे पीसीसी बनवाना पड़ेगा या नहीं? देखिए सलमान भाई, पीसीसी तो आपको वो फॉर्मेलिटी है, वो बनाना ही पड़ेगा। अब इंडिया से जब आप आ रहे हो तो आपको पीसीसी बनवाना ही पड़ेगा, ये फॉर्मेलिटी है। बाकी यहाँ आने के बाद जो क्वारंटाइन होना पड़ता था आपको, 4 दिन 5 दिन या 9 दिन जो क्वारंटाइन था, वो क्वारंटाइन खत्म हो गया है। ठीक है, क्वारंटाइन खत्म हो गया है। बाकी पीसीसी सर्टिफिकेट, आपको कोरोना सर्टिफिकेट आपको लेना ही लेना है एयरपोर्ट में दिखाने के लिए। ठीक है, ये एक फॉर्मेलिटी है, समझ गए। दूसरे भाई है हमारे इश्तियाक मोहम्मद, ये पूछ रहे हैं, भाई कितनी सैलरी पर हम आ सकते हैं हाउस ड्राइविंग में सऊदीया में? मैं आना चाहता हूं और मेरी उम्र 20 साल है। देखो भाई, आप नए वीज़ा पर अगर आ रहे हो, फर्स्ट टाइम आ रहे हो, तो आपको बेसिक सैलरी जो है 1700 है। 1500 प्लस 200, 1700 जब आप नए आ रहे हो। तो अगर आप रिटर्न हो, सऊदी रिटर्न हो, पुराने हो, तो आपको 2000, 2200, और वो कफिल पे डिपेंड करता है कि कफिल उसको कितना देता है। वो कफिल की और उसकी ड्राइवर की बातचीत होती है कि हाँ भाई, मैं पुराना ड्राइवर हूँ, मेरे पास लाइसेंस है, मेरे पास एक्सपीरियंस है, सब कुछ है, तो मुझे सैलरी 2500 चाहिए या 3000 चाहिए। वो उनसे बातचीत में बता देते हैं कि कितनी है। अगर आप नए वीज़ा पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आपकी बेसिक सैलरी 1500 प्लस 200 मतलब 1700 रियाल सैलरी होगी आपकी। अब चलते हैं सैफुल्ला एमडी भाई पूछ रहे हैं, भाई मुझे 7 महीने हो गए हैं सऊदीया में। पहले तो सब ठीक था, अब ड्यूटी ज़्यादा हो रही है, सैलरी भी 1700 से कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं देते। मैं 80,000 लगाकर आया था, क्या मैं एग्जिट जा सकता हूँ? बहुत परेशान हो रहा हूँ। ठीक है सैफुल्ला भाई, देखिए 7 महीने तो आपको हो गए हैं। परेशानियाँ तो हर किसी घर में है, हर जगह है। आप कहीं भी काम करो परेशानियाँ हैं। वैसे ही 7 महीने आपने काट लिए और आप कह रहे हैं कि ड्यूटी ज़्यादा है। भाई किसी वो नसीब का बात है, जिसके किसी घर में ड्यूटी बहुत ज़्यादा है, किसी घर में ड्राइवर सोया ही रहता है दिन भर, बस 10-15 मिनट के लिए जाता है फिर आ जाता है, बाकी पूरा दिन सोया ही रहता है। ये नसीब की बात है। और सैलरी 1700 से कुछ कम नहीं दे रहे। भाई आप नए आए हो तो उस वक्त आपको जो अपने एग्रीमेंट में 1700 होता है बस वही देते हैं, उसके ऊपर 1 रियाल भी वो सैलरी नहीं देंगे। हाँ भाई, खुशी से कुछ 100, 50, 200 जो देते हैं बस वही है, लेकिन सैलरी में आपको 2 साल होने तक आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं देंगे। चाहे काम ज़्यादा हो चाहे काम कम हो, सैलरी उतनी की उतनी रहेगी। और मैं तो आपसे कहना चाहूँगा, देखो आपने 80,000 लगा के आए हैं, 7 महीने आपके निकल चुके हैं, बाकी के आप निकाल लो, 2 साल कर लो, फिर उसके बाद चले जाओ। क्या पता और आप और 7 महीने काम करोगे तो क्या पता आपका माइंड चेंज हो जाए। हाँ, परेशानी होती है, आपकी उम्र भी कम है तो आपको कोई बात परेशान लगती होगी, मतलब गर्म खून होता है तो कोई गलत बात बोलते तो आपको बर्दाश्त नहीं होता। ठीक है, तो आप सब्र कीजिए, अल्लाह बहुत बड़ा है, सब्र कीजिए और अपने 2 साल कैसे भी करके निकालिए। उसके बाद सोचिए कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ। क्या पता उस वक्त 2 साल होने के बाद आपको खुद ऐसा ये हो कि यार अच्छा हुआ कि मैं नहीं गया, अगर जाता तो नुकसान हो जाता, मेरा खुद का ही नुकसान हो जाता। ठीक है, सोचिए आप 7 महीने कर चुके हैं, टोटल और करिए, 2 साल निकालिए, उसके बाद सोचिए जाने का। अब बात करते हैं मिस्टर फारूक भाई, मैं रियाद में हाउस ड्राइवर ही करता हूँ, मुझे फ्री टाइम बहुत मिलता है, क्या मैं उस फ्री टाइम में कहीं और काम कर सकता हूँ ताकि साइड इनकम हो जाए?
देखा भाई सैफुल्ला भाई, देखा ये मिस्टर फारूक भाई रियाद में काम कर रहे हैं, उनको फ्री टाइम बहुत है और आप काम ज़्यादा है कि परेशानी बता रहे थे। ये किस्मत की बात होती है, जहाँ कहाँ काम ज़्यादा कहीं काम कम। हाँ तो मिस्टर फारूक भाई, फ्री टाइम आपको मिलता है तो आप काम ज़रूर करिए, लेकिन ये कानून के हिसाब से गलत होगा। आप जिस कफील के पास आप काम के लिए आए हो, अगर आप वही काम करते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप कहीं और काम कर रहे हो तो ये कानूनी गलत है, लेकिन आप कर सकते हो अगर आपको कोई पैसे मिल रहे हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि आप कहीं भी पकड़े ना जाए कि मैं अगर कहीं आप किसी दूसरे की गाड़ी चला रहे हो, हाँ, अगर पुलिस ने आपको पकड़ लिया, या फिर चलो खुदा ना खास्ता आपकी गाड़ी का कहीं एक्सीडेंट हो गया, पुलिस ने आपने पकड़ा और आपका इकामा पूछा, इकामा पर देखते हैं कफील दूसरा है, गाड़ी दूसरी है, कफील आपका दूसरा ही है इकामा पर और आप गाड़ी किसी और की चला रहे हो, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप बहुत सोच समझ कर, संभाल कर, बिना किसी मुश्किल के कहीं और काम कर सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इससे कफील आपका उसमें कुछ हेल्प नहीं कर सकेगा। वो बोलेगा भाई तू क्यों गया दूसरे के पास काम के लिए, जबकि तू हमारे पास यहाँ काम कर रहा है, ठीक है। ये होगा मिस्टर फारूक। शरीफ मुल्ला भाई साहब, अल राजी बैंक का एप्लीकेशन को ओपन करता हूं तो वो सीधा ब्राउजर में ओपन हो रहा है, फिर दोबारा यूजर पासवर्ड डालने को कहता है। जब मैं दोबारा यूजर पासवर्ड डालता हूं तो रॉन्ग बता रहा है, जबकि यूजर पासवर्ड सही है। प्लीज हेल्प करो भाई। भाई देखो, इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी थी, ठीक है, आप वहां भी देख सकते हो और आपको यहाँ भी अब बता देता हूँ और एक बार देखो भाई। आपका एप्लीकेशन बहुत अच्छे से चल रहा था अल राजी का बैंक का, और वो अचानक से अब ब्राउजर में चला जा रहा है, जैसे कि यूट्यूब में हम लोग कुछ सर्च मारते हैं ना लिंक, वैसे चला जा रहा है। ये इसलिए हो रहा है ताकि आपने अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन डाउनलोड की है, वो जो लैंग्वेज, जैसे कि मोबाइल में लैंग्वेज आता है, इंग्लिश आता है ना, तो आपने एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली होगी जो आपको हिंदी चाहिए, आपको कन्नड़ चाहिए, आपको उर्दू चाहिए, उस टाइप की, उसलिए आपने एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखी है। उस वजह से आपको दिक्कत आ रही है। एक तो आप काम करिए, एप्लीकेशन डिलीट मार दिए या फिर उसको इनेबल ये कर दीजिए, बंद कर दीजिए, ताकि ये दिक्कत ना हो। आप अगर अनइंस्टॉल ही करते हो तो ये बहुत अच्छी बात होगी, तो आपका एप्लीकेशन प्रॉब्लम नहीं करेगा, फिर से दोबारा चलेगा, ठीक है। खुदबुद्दीन भाई पूछ रहे हैं, भाई मुझे सऊदी ड्राइविंग को आना है, मैं यहाँ टैक्सी चलाता हूँ और मुझे थोड़ा डर लग रहा है कि उधर लेफ्ट साइड ड्राइविंग करना पड़ता है, पता नहीं मैं चला पाऊंगा या नहीं। खुदबुद्दीन भाई देखिए, अगर आप वहाँ टैक्सी चला रहे हैं, अगर अपनी खुद की टैक्सी है तो आप यहाँ बिल्कुल ना आओ, क्योंकि अपना बिजनेस अपना ही होता है। अगर आप किसी दूसरे की टैक्सी चला रहे हो सैलरी पर, तो आप यहाँ आ सकते हो। बात रही लेफ्ट साइड की, अगर आप एक्सपर्ट ड्राइवर हो, अच्छे ड्राइवर हो, ठीक है, आप टैक्सी चला ही रहे हो, तो आपको लेफ्ट साइड में दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, लेफ्ट साइड में आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। अगर आप अच्छे ड्राइवर हो, अच्छी गाड़ी चलाना जानते हो, तो आपको लेफ्ट साइड, राइट साइड कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये बस अपना जहन में आप परेशानी डालकर बैठ जाते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है यहाँ पे लेफ्ट साइडिंग में, ठीक है, मैं आपको गारंटी देता हूँ। बस जो नए लोग आते हैं, बस थोड़ा बहुत गाड़ी चलाना जानते हैं और वो यहाँ आते हैं, उनको दिक्कत होती है। जब आप एक्सपर्ट हो गाड़ी चलाने में, तो आपको लेफ्ट हैंड ड्राइविंग कुछ भी परेशानी नहीं है, आप बिंदास चला सकते हो बहुत आराम से। अब चलते हैं भाई संतोष कुमार बेहरा। संतोष कुमार भाई पूछते हैं, भाई मुझे हाउस ड्राइविंग का वीज़ा मिला है, पैसे भी भर दिया हूँ, 1 महीने में वीज़ा लग जाएगा, लेकिन एक बात पूछनी थी भाई, मैं हिंदू हूँ तो पता नहीं मैं वहाँ काम कर सकूँगा या नहीं, कहीं मुझे प्रॉब्लम तो नहीं करेंगे अरबी लोग। भाई मेरी हालत बहुत ख़राब है, बहुत मुश्किल से पैसे जमा कर एजेंट को दिया हूँ। देखिए संतोष भाई देखिए, आप बिल्कुल यहाँ आ सकते हैं, आपको डरने की कोई
वजह ही नहीं है यहाँ डरने की। वजह ही नहीं है यहाँ डरने की। देखो यहाँ हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई जो भी हो, यहाँ पर जात पर लेकर कोई परेशानी नहीं करते हैं। ये अरबी लोग हैं। यहाँ पर इस्लाम में किसी भी जात को, कोई भी धर्म को, लोगों को परेशान करना मना है। तो ये जो चीज़ है ये लोग मानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से मानते हैं। कोई शैतानी लोग होते हैं ना, हर जगह है खराब लोग, वो वैसे लोग थोड़े ही हैं। लेकिन ज़्यादातर मैं कह रहा हूँ यहाँ धर्म को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। अरबी आपको, तो आप हिंदू हो तो आपसे बहुत बदसुल्की करेगा, आपको काम ज़्यादा लगाएगा, आपको परेशानी करेगा। ऐसा आप बिल्कुल भी ना सोचिए, ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। यहाँ पर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप जेद्दा में आ रहे हो ना, आपने लिखा है जेद्दा, हाँ आप जेद्दा में आ रहे हो, मैं भी जेद्दा में हूँ। आप जब आओगे मुझसे कांटेक्ट करो, मैं आपसे आऊँगा, मिलूँगा, आपको सब कुछ सिखाऊँगा, बताऊँगा आपको कहाँ दुकान है, आपको कैसे रहना है, आपको खाना बनाना कैसे है, आपको जो भी मदद चाहिए आप मुझे कह दो, मैं आऊँगा। आपको थोड़े दिन के लिए, 5-10 दिन के लिए आपको मैं सब कुछ सेट कराऊँगा, बताऊँगा, हेल्प करूँगा। आपको जो भी हेल्प चाहिए आप बताइए मुझे, मैं आपको करने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह, ठीक है। बाकी आप बिल्कुल ना डरिए कि हाँ ये अरबी है, मैं हिंदू हूँ तो मुझे तकलीफ़ देंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे। देखो ये हिंदू मुस्लिम का खेल सिर्फ इंडिया में चलता है, क्योंकि वहाँ पॉलिटिक्स करवाती है। बिना हिंदू मुस्लिम के उनकी पॉलिटिक्स काम नहीं करती। तो यहाँ पॉलिटिक्स नहीं है, यहाँ तो राजा का ये है, शासन है, ठीक है। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, उसका शासन है। तो यहाँ पे ये हिंदू मुसलमान का यहाँ दिक्कत कुछ भी नहीं है। यहाँ के राजा ने इनको सब कुछ सहूलत दे रखी है, तो ये लोग राजा के खिलाफ नहीं जाते। यहाँ पे देखो मेडिकल, जैसे उनके घर में जो बच्चे हैं छोटे, उनके लिए फैसिलिटी दी गई है। पैसे आते हैं उनके बैंक अकाउंट में खर्चे के लिए, बच्चों के लिए। अगर आपके घर में बूढ़े माँ बाप हो, उनके लिए हॉस्पिटल के पूरे दवाइयों से लेकर पूरा इलाज गवर्नमेंट देता है उनके लिए, ठीक है। उनके लिए स्पेशल नर्स भी देते हैं। अगर ज़्यादा बीमार हो तो एम्बुलेंस भेजते हैं, ले जाते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, फिर लाकर छोड़ते हैं। ये सब गवर्नमेंट की तरफ होता है। उनको इतनी अच्छी फैसिलिटी दे रखी है। उनकी जॉब यहाँ पर, उनके लिए हर कुछ सस्ता है। गाड़ियाँ लेने जाओ, हर कुछ सस्ता है। देखिए एक अच्छी गाड़ी लो, उनको एक 60-70 हज़ार में गाड़ी मिल जाती है, 70,000 रियाल में। और उनकी सैलरी होती है 10,000, 15,000, 20,000, जो छोटे इसमें। और जो बड़े हाई पोजीशन में है उनके 50,000, 1 लाख तक होती है। तो सोचो, अब छोटे पोजीशन में जो काम करे, उनकी जिसकी सैलरी 15,000 है, वो 60,000 की गाड़ी लेगा तो महीने में 5-5 हज़ार भरेगा, तो 1 साल के अंदर उनकी गाड़ी छूट जाती है। हर कुछ इनके लिए सस्ता है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने उनके लिए बहुत फैसिलिटी दे रखी है। तो यहाँ के लोग गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जाते, सब गवर्नमेंट का साथ देते हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल ना घबराओ। आपको ना हिंदू होने से आपको यहाँ प्रॉब्लम होगी ना कुछ। यहाँ पे बहुत सारे हिंदू लोग, मेरे दोस्त लोग यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। बिहार से है, आंध्र प्रदेश से है, बहुत जगह से है। यहाँ पर आने के बाद कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता, सब एक दोस्त, अपने एक फैमिली, अपना एक घर हो जाता है। हम ही दोस्त लोग ही तो है यहाँ पर जो एक साथ रह सकते हैं। आप ही हमारे भाई हो, आप ही हमारे घर वाले हो, यही सोचकर हम लोग यहाँ पे सब कुछ चलते हैं, ठीक है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। आप आओ, मुझे एक कमेंट करो या फिर मैं ईमेल आईडी पे मुझे मैसेज करो कि भाई मैं यहाँ पे आया हूँ और मुझे थोड़ा गाइड कीजिए। तो मैं आऊँगा, आपको सब कुछ बताऊँगा, भाई कैसे रूम में रहना है, कैसे खाना पकाना है, जो भी बकाला कहाँ है, ये है वो है। ड्राइविंग चाहिए तो आपको मैं थोड़े दिन मेरे साथ घुमाऊँगा, रास्ते बताऊँगा, ड्राइविंग भी बताऊँगा कैसे करते हैं, कैसे लाइन में अपने जाना है, सब कुछ बताऊँगा, ठीक है। घबराने की बात नहीं है। चलो भाई, ये थे आज के सवाल। और आप लोगों के भी कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट में पूछिए, मैं आपको हर सवाल के जवाब देने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। और जाते जाते एक ही बात कहूंगा, भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हाँ, हम आपको नए नए अपडेट्स देते रहेंगे। खुदा हाफिज़।